नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे गुंजा क्लास में। आज हम बात करेंगे प्रथम पीढ़ी की। उससे पहले हम बात कर चुके हैं पीढ़ियों की हिस्ट्री की, कंप्यूटर का इतिहास। आज हम बात करेंगे प्रथम पीढ़ी की। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1946 से 1956 के बीच विकसित किए गए थे। कितनी ईस्वी से? 1946 से 1956 के बीच में विकसित किए गए थे। ठीक है। इनमें मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, जो बहुत बड़ा, भारी और ऊर्जा की अधिक खपत करने वाला होता था। ये बहुत बड़े वजन में भारी, जगह ज़्यादा घेरते थे और जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा खाते थे। ये कंप्यूटर बहुत गर्मी उत्पन्न करते थे और जल्दी खराब हो जाते थे। ये क्या था, इनका गर्मी उत्पन्न इतनी ज़्यादा करते थे कि कोई जब लाइट होगी तो हीट ज़्यादा करेंगे, हीट करने की वजह से ये गर्मी ज़्यादा करते थे। इनका संचालन मशीन भाषा में होता था। प्रमुख उदाहरण एनियाक है। इन कंप्यूटरों की गति धीमी थी और भंडार क्षमता भी सीमित थी। जो चलने की स्पीड थी इनकी, वो बहुत कितनी स्लो थी, बहुत धीरे चलते थे। और जो इनकी क्षमता कुछ ही थी, जैसे मोबाइल में अपने मोबाइल आते थे, कोई 512 GB का है, कोई KB का है, कोई ऐसे इस तरीके की जो रैम वगैरह आती हैं, इस तरीके से। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, गणना एवं सेना में किया जाता था। इनका उपयोग कहाँ किया जाता था? वैज्ञानिक लोग करते थे और अनुसंधान, गणना मतलब जोड़ना, और सेना, इन लोगों किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लाभ। इनके लाभ क्या थे? वैक्यूम ट्यूब की उस दौरान उपलब्ध था, जिसका एक इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी ने डिजिटल कंप्यूटरों का आगमन संभव बना दिया। ये कंप्यूटर अपने समय के सबसे तेज गणना उपकरण थे। ये मिलीसेकंड में गणना कर सकते थे। जैसे अपना कैलकुलेटर है, तो उस टाइम पे कैलकुलेटर थे नहीं, तो इनसे बहुत जल्दी जल्दी जोड़ना, बाद बाकी का जो काम होता था वो जल्दी जल्दी किया जा सकता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की हानियाँ क्या हैं? प्रथम पीढ़ी की निम्नलिखित हानियाँ हैं। नंबर 1, आकार में बहुत बड़ा और भारी। सबसे बड़ी हानि क्या थी इनकी? क्योंकि ये बहुत बड़े होते थे और भारी बहुत होते थे। अविश्वसनीय, इन पे कोई विश्वास नहीं था लोगों का। हजारों वैक्यूम ट्यूब के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में गर्मी उत्पन्न करता था, इसलिए बार बार जल जाता था। इनमें हीट बहुत होती थी, ये गर्म होते थे बहुत ज़्यादा। गर्म होने की वजह से बार बार जल भी जाते थे। इसके लिए वातानुकूलित की आवश्यकता थी। इनको चलाने के लिए क्या किया जाता था? AC वगैरह या ठंडी जगह या पंखा वगैरह इनके लिए लगाया जाता था। ये कहीं दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य नहीं होते थे। जैसे अपना लैपटॉप है, कहीं अपना बैग में डाल लेते हैं, लेके निकल लेते हैं, लेकिन इनको कहीं ले जाया नहीं जा सकता था। ये एक जगह रखे, वहाँ रखे रहेंगे। इनका वाणिज्य उत्पादन कठिन एवं कीमती था। इसका वाणिज्य उपयोग सीमित था। अब हम बात करेंगे
द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या आगे को हुआ। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? पहले फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या था? वैक्यूम ट्यूब, उनकी जगह पर इसमें सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग कर दिया गया, जिससे ये पहले से छोटे, तेज, अधिक विश्वसनीय और कम ऊर्जा खपत वाले बने। ये जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनसे छोटे और चलने में तेज और विश्वसनीय, उन पर विश्वास था, और कम ऊर्जा खाने वाले कंप्यूटर हैं। इन कंप्यूटरों में असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे कोबोल का उपयोग होने लगा। ये कंप्यूटर व्यापार, बैंकिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयुक्त थे। ठीक है, इनके उदाहरण दिए गए हैं। ये उदाहरण दिए गए हैं IBM इतना, एनीवेल 400 और भी हैं। अब हम बात करेंगे द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर के लाभ। इसमें लाभ क्या थे? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में आकार में छोटा था। जो पहले कंप्यूटर थे हमारे, कौन से? फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनसे आकार में छोटा है। अधिक विश्वसनीय था। जो प्रथम पीढ़ी के थे उन पर विश्वास नहीं था, और जो सेकंड पीढ़ी के इन पर विश्वास किया गया। कम ऊर्जा उत्पन्न करता था। अब पहले वाला क्या था? ऊर्जा ज़्यादा खाता था, और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ऊर्जा कम खाते हैं। कम गर्मी उत्पन्न करता था। जो पहले वाले थे वो गर्मी ज़्यादा थे, बड़े थे, बड़े की वजह से हीट ज़्यादा करते तो गर्मी पैदा करते थे। तो ये वजन में भी छोटे थे और आकार में भी छोटे थे, और लाइट भी कम खाते थे, इसलिए गर्मी भी बहुत कम उत्पन्न करते थे। ये कंप्यूटर मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड में गणना करने लगे। अब उनकी स्पीड और बढ़ गई इसकी सेकंड पीढ़ी में आके, फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा। हार्डवेयर विफलताओं की आशंका कम हो गई। कहीं भी ले जाने योग्य था। क्यों? छोटा होगा तो कहीं भी ले जा सकते हैं आप। व्यापक व्यवस्थापिक उपयोग के योग्य था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की हानियाँ। इसकी हानियाँ क्या क्या थीं? अब इसकी हानियाँ देख लेते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की हानियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1, वातानुकूलित की आवश्यकता थी। ज़रूरत फर्स्ट जनरेशन में भी थी और सेकंड जनरेशन में भी इसको ज़रूरत पड़ी, वातानुकूलित की आवश्यकता। अधिक रख रखाव की आवश्यकता पड़ती थी। नंबर 3, व्यक्तिगत घटक एक कार्य इकाई के रूप में भिन्न भिन्न थे। वाणिज्यिक उत्पादन कठिन और कीमती। आज हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर और सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम आप बात करेंगे पीढ़ियों के, थर्ड पीढ़ी और फोर्थ पीढ़ी और फिफ्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, थैंक यू। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।